जय शनिदेव दोस्तों रोज की तरह क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आपने जिन जिन लोगों ने जो भी कमेंट किया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर सुने और देखें। तो सबसे पहला जो कमेंट किया है भाई ने कि भगवान शंकर मुझे क्यों दर्शन नहीं देते, क्या करना पड़ेगा, कृपा करके बताएं। तो भाई भगवान के दर्शन ऐसे नहीं मिलते हैं, उसके लिए बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारा तप करना पड़ता है। एक माध्यम है कि आप देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, शंकर भगवान के जो अंश है उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, भोलेनाथ की साधना, जिसमें आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि वो संकल्प, आपका जो संकल्प है वो सिर्फ दर्शन मात्र के लिए होना चाहिए। तो जब आप दर्शन मात्र के लिए संकल्प लेके जब कुछ कार्य करते या फिर साधना करेंगे तो आपको शंकर भगवान यानी कि भोलेनाथ के दर्शन जरूर होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप साधना के समय भोलेनाथ का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का मानसिक जाप करें और अपने संकल्प को मजबूत करें, आपको दर्शन अवश्य होंगे। दूसरा कमेंट है कि मेरे घर में तो खुजली की बहुत समस्या है, मैं दीपदान भी करती हूँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही हूँ। तो देखो, अगर खुजली की आपके पूरे परिवार में एलर्जी की प्रॉब्लम है, अगर वो एलर्जी की प्रॉब्लम किसी प्रेत के कारण है या किसी भी नेगेटिविटी के कारण अगर हो रही है तो आपको दीपदान से आराम मिलेगा। अगर आपके अंदर कोई रोग है, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी है, तो वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको और वो डॉक्टर से ही ठीक होगी, अगर दीपदान करने से ठीक नहीं हो रही है तो। दूसरा, अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको तरीका एक बार और बता देता हूँ, उस तरीके से आप करें एक बार ट्राई, ताकि अगर आपको आराम मिल सके तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप डॉक्टर से मिले, वहाँ पे आप इलाज कराएं। तो आपको क्या करना है, 3 बजे से लेके शाम के समय 3 बजे से लेके शाम को 5 बजे के बीच में तिल का जो तेल रहता है उस तिल के तेल से दीपदान करना है और मनु भैया को साक्षी मान के शनिदेव महाराज को दीपदान करना है। अब उसी दीपदान को जलाने के बाद जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आधे घंटे के बाद आपको उसी कमरे में जाना है, उसमें से 1 चम्मच तेल निकाल लेना है और उस तेल को जमा करके रखना है। अब उस तेल से आपको दिन में 3 बार मालिश करनी है, एक तो सुबह में, शाम को और दोपहर में, आप सोते समय। जब आप इस क्रिया को अगर 1 हफ्ते तक करिए, अगर आपको थोड़ा भी आराम मिलता है, थोड़ी भी अगर आपको कुछ भी अनुभव होता है तो आप उसे रेगुलर कीजिए, वरना डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे आप इलाज करा सकते हैं। मैं 1 महीने से दीपदान कर रहा हूँ, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो भाई दीपदान करने से अलग अलग तरीके से लाभ होते हैं, आप किस प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दीपदान करने से अगर नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके कारोबार में किसी की नज़र लगी है, किसी ने कुछ धंधे को अगर कोई बांध के रख दिया है, कुछ भी अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है तो दीपदान से सोल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है और वो लंबे समय से चल रही है तो वो दीपदान से कार्य नहीं होगा, आपको शनिधाम में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको इलाज कराना पड़ेगा। पूरा प्रेत कट जाने के बाद दोबारा से तो पूरा प्रेत नहीं बन जाएगा, कहते हैं दोबारा काला पड़ जाता है, पूरा प्रेत बन जाता है। तो देखो, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी है, जैसे कि आपको प्रेत बाधा है या कोई भी चुड़ैल है या कोई भी पिशाचनी डाकन वगैरह जो भी कोई भी अगर आपको बाधा है और अगर आपने इलाज करवा लिया है तो इलाज करने के बाद आप ओम नमः शिवाय ओम का मानसिक जाप कम से कम 3 महीने तक जरूर करें, जिससे आपके अंदर की जो मलिनता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। देखो, ये इस प्रकार से कार्य करता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके घर में किसी ने कब्जा कर लिया है, आपके घर में अगर आप उस घर में जिन्होंने कब्जा किया है उस कब्जे वाले को आदमी को बाहर निकालने के लिए आप बाहर से जब गुंडे मंगवाते हैं, किसी से बुलाते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, तो निकालने के बाद आपको दोबारा अपने घर के अंदर एक बाउंड्री बनानी, यानी कि उसकी सुरक्षा बनानी पड़ती है, मजबूत करना पड़ता है ताकि दोबारा से कब्जा ना करे। उसी प्रकार आपके शरीर के अंदर जब कोई नेगेटिविटी या प्रेत बाधा अगर आपको कब्जा कर लेती है और जब आप उसका इलाज करवाते हैं तो वो आपके शरीर में जहाँ जगह पे बैठता है वहाँ पे एक जगह बन जाती है और उस जगह के कारण वहाँ पे मलिनता रहती है। तो जब जाप करते हैं, मानसिक जाप करते हैं, तो
वो मलिनता और जगह दोनों ही भर जाती है, उसके बाद नेगेटिविटी दोबारा नहीं आती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं भी आप जाते हैं तो चौराहे की नेगेटिविटी, कहीं भी अगर जाते हैं तो वहाँ की नेगेटिविटी आपको दोबारा लग सकती है। तो आप मानसिक जाप 3 महीने तक जरूर करें, रोज आधा घंटा 1 घंटा ऐसे कर सकते हैं। भैया मैंने नई माला खरीदी थी, उस इस क्वेश्चंस को मैं ज़रा बाद में लेता हूँ। जाप करने का सही तरीका और क्या टाइम होना चाहिए? तो जाप करने का सही तरीका यही है कि आप आसन लगा के बैठ जाए और कमर सीधी रखें, आंखें बंद करके ध्यान यहाँ पे लगाएं और ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें, यही सही तरीका है। और टाइम आप सुबह में कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं, तो यही टाइम रहता है। और वैसे भी जो टाइम टेबल जो रहता है वो आप अपने अनुसार निश्चित कर सकते हैं। उस समय रोज़ जिस समय आप बैठते हैं उसी समय रोज़ बैठना चाहिए, और जो सरल तरीका है तो वो यही तरीका है। हाँ भैया, मैंने नई माला खरीदी थी रुद्राक्ष की। पहले मैंने उसका शुद्धिकरण किया, मुझे 1 महीना हो रहा है उस माला से जाप करते हुए, तो क्या मैं उस माला को दोबारा से शुद्धिकरण कर सकता हूँ? तो देखो, जब आप माला खरीदते हैं, जब बाज़ार से लाते हैं तो आप उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। और जब उसमें क्या रहता है कि अगर आप माला पहन के कहीं पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या किसी भी जैसे कि कोई अगर व्यक्ति कहीं पे मर जाता है, अगर वहाँ पे आप जा रहे हैं तो आपको उस माला को साथ में नहीं लेके जाना है, आपको घर पे ही रखना है। अगर आपके गले में पहनी, अगर आप वहाँ पे चले गए हैं तो वहाँ पे आप शुद्धिकरण कर सकते हैं, अन्यथा शुद्धिकरण करने की ज़रूरत नहीं है। आपको माला का जाप करने के बाद माला को मंदिर के अंदर ही रख देना चाहिए, किसी डब्बे के अंदर या फिर जो गोमुखी रहता है उसके अंदर रख देना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप आते समय अपना शुद्धिकरण जरूर करें, जिससे माला अशुद्ध ना हो। और वैसे तो आप अगर मन से शुद्ध है तो ऐसा कोई भी ये नहीं है कि माला का शुद्धिकरण करना चाहिए, इतने दिन में करना चाहिए, उतने दिन में, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। जब आप माला से जाप करते हैं तो ऑलरेडी शुद्ध होती है, और जब आप जाप करते हैं तो वो धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है। तो ऐसी कोई भी ये नहीं है, तो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूँगा आपका जो कॉमेंट है उसको लेने की और आपका जवाब देने की। तो दोस्तों, जय शनिदेव।